जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आपके शत्रु भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, उस पर शत्रु अपनी आंखें चार कर रहा हो और आपका बिजनेस जो है वो चलता चलता एकदम से बंद हो गया हो। या हो सकता है कोई पड़ोसी जो आपका है वो आप पर कुछ किया कराया या काला जादू करवा रहा हो और आपको परेशान कर रहा हो। दोस्तों, जब भी तरक्की हम करते हैं तो तरक्की के साथ साथ हमारे शत्रु भी हमारे पीछे चले जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप तरक्की करेंगे वैसे वैसे आपके दिन पर दिन शत्रु बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए आज 50 है तो कल आपके 100 शत्रु हो जाएंगे, परसों आपके 150 हो जाएंगे और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे शत्रु, क्योंकि आपकी तरक्की भी बढ़ती चली जाएगी। तो अब ये शत्रु क्या करते हैं, ये शत्रु हमें नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? तो दोस्तों, जो शत्रु होते हैं वो ईर्ष्यावश, यानी कि जब आप बहुत अच्छी तरक्की करते चले जाते हैं तो उनमें एक ईर्ष्या आती है ना, और ईर्ष्यावश आप पर वो कुछ किया कराया या फिर काला जादू या टोना टोटका या कुछ भी ऐसी चीज करवा करके आपकी जो तरक्की है उसको हनन करते हैं, उसको खत्म करने लग जाते हैं। अब दोस्तों, इस तरह की ईर्ष्या की भावना जिस शत्रु में होती है वो आपकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल मचाता है, भारी उथल पुथल मचाता है। इस कारण से आपके जीवन में जो आप तरक्की कर रहे हैं वो तरक्की के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, और तरक्की बंद होने के कारण आपकी फिर से वापस से वही स्थिति हो जाती है जैसी पहले थी। तो अब इससे क्या होता है, इससे शत्रु बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होने के कारण वो फिर आप पर इस तरह की टोने टोटके करवाता ही रहता है। अब ऐसे शत्रुओं से किस तरह से बचा जाए, तो वही टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत पावरफुल टोटका है। दोस्तों, इस टोटके से आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से बीमार पड़ सकता है, या फिर हो सकता है शत्रु जो है आपकी तरफ आंख उठाकर भी न देखे, वो अपनी बीमारी में ही ऐसा उलझ के रह जाएगा कि फिर आपकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार वीडियो होने जा रहा है। और साथ ही में दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइक करने से आप पर बालाजी की कृपा विशेष रूप से बनी रहेगी। तो यदि आप भी बालाजी सरकार की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। अब चलिए बात करते हैं कि किस तरह से जो शत्रु है वो आपके जीवन में जो उत्पात बचा रहते हैं उनका किस तरह से नाश किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी शत्रु का आपको नाश करना हो तो आप क्या करें, सबसे पहले एक आपको शत्रु का कपड़ा ले लेना है। देखिए दोस्तों, शत्रु का कपड़ा मिलना मामूली बात नहीं है, मिल भी सकता है और आप ले भी सकते हैं। यदि आप ले लेते हैं तो आपका ये टोटका जो है पूरी तरह से काम करता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये टोटका जो है काम करेगा। ठीक है, तो आपको शत्रु का कपड़ा ले लेना है। चाहे आप शत्रु का लाल कपड़ा ले, चाहे काला ले, चाहे नीला ले, चाहे हरा ले, कोई सा भी कपड़ा, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये टोटका आपको करना कब है, ये टोटका आपको करना है किसी भी मंगलवार या शनिवार को, है ना। और यदि आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा शत्रु जो है सामने से गाली गलौज करता है, बहुत परेशान करता है और आपके सर के ऊपर से पानी गुजर गया है, तो दोस्तों फिर आप क्या करें, इस टोटके को आप किसी भी वार को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसा कोई इसका फिक्स नहीं है कि भाई इसी दिन आप इस टोटके को करें। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको शत्रु का कोई कपड़ा ले लेना है, और शत्रु का कपड़ा लेने के बाद, ठीक है, उस कपड़े पर आपको काले कलर के मार्कर से, है ना, मार्कर कौन सा आप काम में लेना है, काले कलर का लेना है ना। काले कलर के मार्कर से आपको शत्रु का नाम लिख देना है ना। अब शत्रु का नाम किस तरह से लिखेंगे, पूरा नाम नहीं लिखना, केवल शुरुआत का नाम लिखना है। मान लीजिए किसी का नाम अजय सिंह है तो आपको केवल अजय लिखना है, सिंह नहीं लगाना पीछे। ठीक है, तो सरनेम नहीं लिखना उसका, केवल आपको क्या लिखना है, शत्रु का नाम लिखना है। अब इसको किस तरह से करेंगे, आप क्या करेंगे, आप किसी भी अकेले कमरे में, मान लीजिए कोई आपका कमरा ही है, तो वहां पर आपको कमरे लगा करके आपको वहां पर दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। देखिए, आसन लगा करके दक्षिण दिशा में बैठ जाए, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपको कोई उसमें डिस्टर्ब ना करे, है ना, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपसे पूछे ताचे कुछ भी नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो इस तरह से आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है। ठीक है ना, दक्षिण दिशा में आप मुंह करें, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाए, और आपसे कोई पूछा ताचे नहीं, कुछ भी नहीं करे। घर पे भी आप ये सबको बता करके रखें मैं टोटका या फिर ये उपाय करने जा रहा हूँ, तो आप इसमें कुछ भी व्यवधान क्रिएट ना करें। अब आपको ये शाम को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे यदि शाम को करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप इसको शाम को 4 से और 6 के बीच में इस उपाय को कर सकते हैं। 4 से 6 के बीच का जो समय होता है वो बहुत अच्छा होता है शत्रु मारण उपाय करने के लिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 4 से 6 के बीच में इस उपाय को करेंगे। इसमें आपको दुश्मन का कपड़ा लेना है, जो भी कपड़ा हो, और कैसा भी कपड़ा हो सकता है, अच्छा कपड़ा, गंदा कपड़ा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बस दुश्मन का काम में लिया हुआ कपड़ा होना चाहिए।
उसने काम में लिया हुआ इस तरह का आपको कपड़ा लेना है, ठीक है ना। इस तरह का आपको कपड़ा लेना है और आपको उस कपड़े पर शत्रु का नाम लिख देना है। अब शत्रु का नाम आप किस तरह से लिखेंगे, शुरुआत का नाम लिखेंगे, ठीक है, सरनेम नहीं लिखना। बस अब उस कपड़े को एक काले कलर की आपको कपड़ा एक और लेना है, एक और काले कलर का कपड़ा ले ले, जैसे रुमाल टाइप का कपड़ा हो या तो कुछ रुमाल से बड़ा हो, काले कलर की जिसकी पोटली बन सके, इस तरह का कपड़ा आपको लेना है जो कि काले कलर का होता है, ठीक है। अब आपको ये जो मंत्र आपको दिख रहा है, शत्रु दुखदायक यंत्र है ये, इस यंत्र को आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है ना। इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से इसका जो है प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं, ठीक है ना। इसका प्रिंट आउट निकलवा लें और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इसको उस काले कपड़े में रख दें, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर जो आपको ये यंत्र दिख रहा है उसको भी आपको काले कपड़े में रख देना है। अब आपको चले जाना है बाहर, बाहर की मतलब जैसे कहीं आसपास ऐसी जगह, घर के आसपास जो कि आपको कोई दिखे ना, और सुनसान जगह पर आपको चले जाना है, ठीक है। अब इस सुनसान जगह पर आप जाएंगे तो इस सुनसान जगह पर जाकर के आपको क्या करना है, आपको एक मंत्र पढ़ना है, ठीक है। उस कपड़े को आपको दाएं हाथ में, बाएं हाथ में लेना है, दाएं में नहीं लेना, बाएं हाथ में इस कपड़े की पोटली को, यानी काले कलर की कपड़े की पोटली को दाएं हाथ में लेना है और दाएं हाथ में लेकर के आपको क्या करना है, दाएं नहीं दोस्तों सॉरी, बाएं हाथ में आपको लेना है। बाएं हाथ में लेकर के आपको ये मंत्र पढ़ना है। मैं मंत्र आपको या टेलीग्राम चैनल पे भी लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये मंत्र मिल जाएगा, ठीक है। आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं। तो इसको 111 बार इस मंत्र को पढ़ना है आपको, ठीक है ना। कितनी बार पढ़ना है, 111 बार। मैं मंत्र बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ओम बेरी नाशक, ओम बेरी नाशक दोष दूर कम फट स्वाहा, ये मंत्र है। एक बार और बताता हूँ, ओम बेरी नाशक दोत दूर कम फट स्वाहा, ठीक है। तो ये इस तरह का ये मंत्र है, 111 बार आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसको आप कहीं भी पर्चे वर्चे में लिख लें और फिर चले जाएं वहाँ पर, वो 111 बार पढ़ दे। 111 बार पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका काला कपड़ा है ना, जिस काले कपड़े में आपने एक तो शत्रु का कपड़ा डाल रखा था, एक आपने दुखदायक यंत्र डाल रखा था, उसको आपको जला देना है। ये 111 बार जैसे मंत्र पढ़ेंगे उसके बाद उसको आग लगा दें। आग किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं, कपूर से लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं, ऐसे ही जल जाता है कपड़ा। तो आप इसको जला दें और जला करके उसकी जो उसको नीचे फेंक दें, फिर हाथ में नहीं, क्योंकि हाथ जल सकता है आपका, तो नीचे फेंक दें। अब ये कपड़ा आपको पूरी तरह से जलाना है, कपड़े के साथ आपको यंत्र भी जलाना है और बस, और शत्रु का कपड़ा पूरी तरह से जल जाना चाहिए जिस पर आपने नाम लिखा है, ठीक है। उस कपड़े को जलने के बाद उसकी राख जो होगी, अब थोड़ा सा ज़मीन में गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोद करके उस राख को उसमें गाड़ देना है ज़मीन में, और ज़मीन में गाड़ करके ज़मीन को मिट्टी से ढक देना है। बस इतना आपको करना है। ज़मीन को मिट्टी से ढकने के बाद आपको वापस अपने घर की तरफ मुड़ना है और मुड़ करके घर पे वापस आ जाना है। अब रास्ते में किसी से कुछ भी बोलना चालना नहीं है, कभी भी रास्ते में किसी से कुछ भी बोले चाले नहीं, ठीक है, क्योंकि टोटका फिर काम नहीं करता। कोई खलल बीच में पड़ जाती है तो टोटका काम नहीं करता। इस कारण से बिना बोले चाले सीधे आ जाए और सीधे आकर के आपको घर पर अपनी शुद्धिकरण कर लेनी है, मतलब कि अपने ऊपर पानी की छींटे वगैरह या डाल लेने हैं। उसके बाद आपको अपने पूजा घर में आना है। पूजा घर में आकर के आपको प्रार्थना करनी है कि अब किससे प्रार्थना करने की, भैरव बाबा से प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना। तो आपको प्रार्थना करने की, हे भैरव बाबा, मेरे जितने भी शत्रु हैं और जिसका भी मैंने नाम लिखा था अभी और जो मैं उपाय करके आ रहा हूँ, तो उस शत्रु से आप मेरा पीछा छुड़ाएं और उस शत्रु का मेरे से ध्यान हटा दें और उसका नाश की नहीं कहना, केवल आप बीमार की कहना है कि भाई शत्रु को ऐसे कर दें कि वो मेरे पास से ध्यान पूरी तरह से हटा ले। बस इस तरह से आपको विनती करनी है। दोस्तों यकीन मानिए, आपका जो शत्रु है, चाहे कोई सा भी शत्रु, आप कई लोग बोलेंगे कि गुरुजी हमारा तो ये गुप्त शत्रु है ना, हमें तो नाम ही पता नहीं शत्रु का, तो हम कपड़ा कैसे लेंगे किसी का, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, उसमें आपको ये जो दुखदायक मंत्र, शत्रु दुखदायक मंत्र में बता रहा हूँ ना आपको, यंत्र, उस यंत्र पे आपको ये इसका प्रिंट आउट निकलवा लें और उस यंत्र पर आपको शत्रु लिखना है, ठीक है। और उसमें शत्रु के कपड़े की आपको जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, बिना शत्रु के कपड़े के ही अपने सारे शत्रु का सर्वनाश भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो यंत्र है उस यंत्र को आपको काले कपड़े में डालना है और वापस की वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। आपको बाहर जाना है, इसको जला देना है, बस उस पर शत्रु लिखना है, ठीक है ना। और 111 बार वही ओम बेरी नाशक दोत दूर कम फट स्वाहा, ये वाला जो मंत्र है ये आपको पूरी तरह से बोलना है। बस ये 111 बार जब आप बोल लेंगे तो बस आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे होगा,
ठीक है। अभी कितने भी शत्रु, जैसे एक शत्रु की बात नहीं हो रही यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 1000 शत्रु भी हो सकते हैं, 10,000 शत्रु भी हो सकते हैं। जितने भी आपके शत्रु, जो भी आपके साथ शत्रुता निभाना चाहता है उसको दुख ही दुख मिलेगा। इस तरह से आप ये टोटका करें। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय भाग्यश्री धाम सरकार जो लिखे, और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि कौन कौन इस टोटके को कर रहा है। जो भी इस टोटके को कर रहा है उसके बारे में भी हमें बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भाग्यश्री धाम सरकार, हर हर महादेव।